अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में है हम मौजूद? इस्लामियात की क्लास में। और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज इस्लामियात की क्लास में हम अपने सबक नंबर 13, जिसका नाम है तुम्हारे ख़ास लम्हे, इसकी हम कुछ थोड़ी सी सरगर्मियाँ, छोटी सी मशक है वो मुकम्मल करेंगे। मिलके बातचीत करेंगे, बहुत सी डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे, नया समझेंगे। ठीक है जी, तो आप अपनी किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 51 और 52 पे। पेज नंबर 51, 52 पे हमारे पास थोड़ा सा काम है, वो हम मिलके मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कुछ मुफीद मालूमात दी जा रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है नंबर 1, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की राह में जिहाद करने का अल्लाह अज़ीम शान सिला देता है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की राह में क़ुरबानी देने का, अल्लाह की राह में जिहाद करने का, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने का, काफिरों से लड़ने का, शैतान से लड़ने का, ये तमाम जिहाद के ज़ुमरे में आता है। इन चीज़ों का अल्लाह ताला बहुत सिला देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मुसलमानों से हाथ मिलाने और इन्हें अस्सलामु अलैकुम कहने पर अल्लाह हमें इनाम व कराम से नवाजता है। यानी कितनी खूबसूरत बात है, कितनी छोटा सा काम आपका, एक छोटी सी नेकी, जिसके बदले अल्लाह ताला आपको इनाम व कराम से नवाजता है कि हम सामने अपने मुसलमान भाई से, मुसलमान बहन से हाथ मिलाएं और अस्सलामु अलैकुम कहें। तो तीसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने माल और अपने जिस्म से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। यानी हमारे काम, हमारा माल, हमारा जिस्म, हर चीज़ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो, अल्लाह के अहकामात की हम पाबंदी करें कि हम अल्लाह को, हमारी नीयत, हमारी सोच हो कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहीं पे पेज नंबर 51 पे कुछ सवालात हैं, उन पे बात करते हैं। यहाँ लिखा है आप क्या कहेंगे। पहली बात, पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, आपके इर्द गिर्द हर शख्स को इसकी सलाहियत के हिसाब से ख़ास लम्हे फ़राहम किए गए हैं। क्या इस हवाले से आप कोई मिसाल बयान कर सकते हैं? हमने अपने सबक में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ख़ास लम्हे सबको फ़राहम करता है, लेकिन उसकी सलाहियत के, उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के पास दौलत हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यकीनन कोई ना कोई ऐसी सलाहियत उसके पास ज़रूर होगी कि वो अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर सके, कुछ काम कर सके, कुछ मदद कर सके लोगों की, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल सके वो ज़रूर अल्लाह की राह में। तो क्या कोई मिसाल यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई मिसाल आपके इर्द गिर्द आपने देखी है ऐसी? बिल्कुल, मैं अगर कहूँ तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है और वो दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनकी तालीम पे पैसे खर्च करते हैं, उनके घर में राशन डलवाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास दौलत नहीं है, जी रुपया पैसा नहीं है, लेकिन वक्त मौजूद है। उनके पास अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, हिम्मत दी है, तो किसी भी मुश्किल घड़ी में, किसी भी मुश्किल वक्त में लोगों के साथ वो खड़े होते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपनी हिम्मत से दूसरों को हिम्मत देते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। तो ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ख़ास लम्हे देता है, हमारी इस्तिताअत, हमारी हैसियत के मुताबिक। ठीक है जी, अब जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया इसका जवाब सवाल का, आप अपने अल्फाज में इसके जवाब को अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालदार क्यों बनाया? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को अन्हा को अल्लाह ताला ने मालदार क्यों बनाया था, क्यों माल दिया था? क्योंकि ताकि वो अल्लाह की राह में उस माल को ख़र्च कर सकें, और उन्होंने उस ख़ास लम्हे को पहचान लिया था, वो अल्लाह ताला की राह में माल को ख़र्च करते थे। ठीक, फिर आ जाइए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारे पास, मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फ़ायदा पहुँचा?
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پڑھا کہ بہت مالدار شخصیت نہیں تھے، لیکن ان کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا، تو بعد میں کیا ان سے ہمیں کیا فائدہ ملا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، یعنی احکامات کو، دین اسلام کو آگے بڑھایا، بتایا اس چیز کے بارے میں، ٹھیک، یعنی یہ وہ خاص لمحہ تھا، یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور انہوں نے اس خاص لمحے کو سمجھا اور اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے چوتھے سوال پہ۔ چوتھا سوال ہے، آپ میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور آپ کس طرح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ میں کیا صلاحیت ہے؟ آپ میں کون سی صلاحیت ہے؟ دولت بھی ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وقت آپ کے پاس ہو، آپ کی ہمت بہت ہے کہ میں ہمیشہ کسی بھی پریشانی میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑی ہوتی ہوں، مدد کرنے کی صلاحیت ہے، سمجھانے کی صلاحیت ہے، کون سی صلاحیت آپ میں موجود ہے؟ اس کا جواب آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ ابھی ہم نے جن سوالات پہ بات کی، آپ کیا کہیں گے کہ مشق میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں اور اس کام کو اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک چھوٹی سی چیز جو اور ہم پڑھیں گے ابھی، وہ ہے ہمارے پاس پیج نمبر 52 پہ۔ پیج نمبر 52 پہ یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن فہمی لکھا ہوا ہے۔ قرآن فہمی میں کہ قرآن پاک کے 80% الفاظ عربی زبان کے 192 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے 12 الفاظ یہ ہیں، ان کے معنی سمجھیے، اس کے بعد آپ قرآن مجید کو عربی زبان میں سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ ان 192 الفاظ کو ایک ویب سائٹ دی گئی ہے، اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پسند بھی آئے گا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے عربی میں ان کے ہم الفاظ اور معنی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں عربی سمجھ میں آنے لگے۔ جب کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم سمجھیں بھی ساتھ ساتھ۔ الفاظ ہیں شکرہ، شکرہ کا مطلب شکر ادا کرنا، صدقہ سچ بولنا، عبدہ عبادت کرنا، فسقہ گمراہ ہونا، قتلہ قتل کرنا، قعدہ بیٹھنا، کتبہ لکھنا، کفرہ کفر کرنا، مکرہ منصوبہ بنانا، نظرہ دیکھنا، ضربہ مارنا، اور حملہ اٹھانا۔ یہ وہ تمام 12 الفاظ تھے جن کے ہم نے ابھی عربی پڑھی اور ساتھ ساتھ مطلب سمجھے۔ ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان کے معنی، ان کی اردو آپ نے یاد بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا ہے، سبق نمبر 13۔ اس کے تمام کام آپ کمپلیٹ کریں گے، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے، اور جو عربی اور اردو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے معنی یاد کریں گے، اور یہ معنی بھی عربی اور اردو آپ وائس ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی ٹیچر کو بتائیے گا، ٹھیک۔ تو پھر آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔